ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत का। उसके पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने अध्ययन किया कि किस प्रकार जो भीमसेन है, जो ब्राह्मण जहां पर पांडव लोग रह रहे हैं राज्य से विच्युत होने के बाद, उस ब्राह्मण पर एक संकट आता है कि उनके नगर में एक राक्षस है जो बारी बारी से उस गांव के लोगों को खाता है। उस ब्राह्मण के संकट को दूर करते हैं और भीमसेन जो है उस ब्राह्मण के बदले स्वयं जाते हैं भोजन लेकर, और उस राक्षस जिसका नाम था वकासुर, उसका वध करते हैं। और उसके बाद पूरा उसको जो है गांव के नगर के द्वार पर डाल देते हैं, और जब नगर के लोग उसको देखते हैं तो सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद उसी ब्राह्मण के घर में एक दूसरे गांव से एक ब्राह्मण आता है जो उनको अनेकों प्रकार की कथाएं सुनाता है। साथ में वो ये भी बताता है कि जो राजा द्रुपद हैं उनके यहाँ एक पुत्री और पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम द्रौपदी और धृष्टद्युम्न है। और इस समय जो है द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला है या स्वयंवर हो रहा है। और उसके बाद वो उन दोनों की उत्पत्ति के विषय में कथा सुनाते हैं, किस प्रकार द्रोण और द्रुपद की जो है मित्रता होती है, या कहें कि ऊपर की मतलब ऊपर से मित्रता होती है। उसके बाद जो द्रुपद हैं वो अभी भी द्रोण से जो है अपना बदला लेना चाहते हैं, तो वो उसके लिए पुत्र की कामना करते हैं और इसलिए वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ का भी आयोजन करते हैं। ये सारी कथाएं उनको बताते हैं। साथ में कुंती जी को प्रेरित करते हैं कि वो भी अपने पुत्रों को लेकर वहां पर पांचाल देश को जाएं। तो यहाँ तक हमारा कथन हुआ था या कक्षा हुई थी। इसके बाद हम आज आगे पढ़ेंगे। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हमारा है सप्तष्टाधिक यानी कि 167वां अध्याय, कुंती की अपने पुत्रों से पूछकर पांचाल देश में जाने की तैयारी। वैशंपायन उवाच एतत् श्रुत्वा तु कौन्तेयात् ब्राह्मणा संसद्भृता सर्वे चास्वस्थमनसो क्षमा करें, बभूवुस्ते महाबला तथा कुंती स्वान् दृष्ट्वा सर्वांगा सॉरी सर्वांग सर्वा क्षमा करें सर्वांस्तद्गच्छेत्सा युधिष्ठिरम् उवाचेदं वचनं सत्यवादिनी कुन्त्युवाच चित्ररात्रोषिताश्मेह ब्राह्मणस्य निवेशने रममाणः पुरे रम्ये लब्धवेक्षा महात्मना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कठोर व्रत वाले उस ब्राह्मण से यह सुनकर उन सब महाबली कुंती पुत्रों का मन विचलित हो गया। तब सत्यवादिनी कुंती ने अपने सभी पुत्रों का मन स्वयंवर की ओर आकृष्ट देख युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा। कुंती बोली, बेटा, हम लोग यहाँ इन महात्मा ब्राह्मण के घर में बहुत दिन से रह रहे हैं। इस रमणीय नगर में हम आनंद पूर्वक घूमे फिरे और हमें यहाँ पर्याप्त भिक्षा भी उपलब्ध हुई। शत्रुदमन, यहाँ जो रमणीय वन और उपवन है उन सबको हमने बार बार देख लिया। वीर, यदि इन्हीं को हम फिर से देखने के लिए जाएं तो हमें उतनी प्रसन्नता नहीं दे सकते। कुरुनंदन, जब अब भिक्षा भी यहाँ हमें पहले जैसी नहीं मिल रही है, यदि तुम्हारी राय हो तो हम लोग सुखपूर्वक पांचाल देश में चलें। वीर, उस देश को हमने पहले कभी नहीं देखा, इसलिए वह रमणीय प्रतीत होगा। शत्रुनाशन सुना जाता है, पांचाल देश में बड़ा सुकाल है, इसलिए भिक्षा बहुत आयत से मिलती है। हमने भी सुना है कि राजा यज्ञसेन ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं। बेटा, एक स्थान पर बहुत दिनों तक रहना मुझे उचित जान नहीं पड़ता, अतः यदि तुम ठीक समझो तो हम लोग सुखपूर्वक वहां चलें। युधिष्ठिर ने कहा, माँ, आप जिस कार्य को ठीक समझती हैं वह हमारे लिए परम हितकर है, परंतु अपने छोटे भाइयों के संबंध में मैं नहीं जानता कि वे जानने के लिए उद्यत हैं या नहीं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब कुंती ने भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव से भी चलने के विषय में पूछा। उन सब ने भी तथास्तु कहकर स्वीकृति दे दी। राजन, तब कुंती ने उन ब्राह्मण देवता से विदा लेकर अपने पुत्रों के साथ महात्मा द्रुपद की रमणीय नगरी की ओर जाने की तैयारी की। इस प्रकार हमारा 167वां अध्याय समाप्त हुआ। 168वां अध्याय, व्यास जी का पांडवों को द्रौपदी के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाने। वैशंपायन उवाच
वसत्सु तेषु प्रच्छन्नं पाण्डवेषु महात्मसु आजगामास्तान् द्रष्टुं व्यासः सत्यवती सुतः तमागतम् अभिप्रेक्ष्य प्रत्युद्गम्य परन्तपा प्राणिपत्याभिवाद्येन तस्तु प्राञ्जलस्तदा समनुज्ञापितान् सर्वान् आशीनान् मुनिरब्रवीत् प्रच्छन्नं पूजितः पार्थे प्रीतिपूर्वमिदं वचः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महात्मा पांडव जब गुप्त रूप से वहां निवास कर रहे थे, उसी समय सत्यवती नंदन व्यास जी उनसे मिलने के लिए वहां आए। उन्हें आया देख शत्रु संतापन पांडवों ने आगे बढ़कर उनकी अगवानी की और प्रणाम पूर्वक उनका अभिवादन करके वे सब उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कुंती पुत्रों द्वारा गुप्त रूप से पूजित हो मुनि और व्यास ने उन सबको आज्ञा देकर बिठाया और जब वे बैठ गए तब उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार पूछा, शत्रुओं को संतप्त करने वाले वीरों, तुम लोग शास्त्र की आज्ञा और धर्म के अनुसार चलते हो ना? पूजनीय ब्राह्मणों की पूजा करने में तो कभी तुम्हारी ओर से कोई भूल नहीं होती। तदनंतर महर्षि व्यास ने उनसे धर्म और अर्थ युक्त बातें कही। फिर विचित्र विचित्र कथाएं सुनाकर वे पुनः उनसे इस प्रकार बोले। व्यास जी ने कहा, पहले की बात है, तपोवन में किसी महात्मा ऋषि की कोई कन्या रहती थी, जिसकी कटी कृस तथा नितंब और भौहें सुंदर थी। वह कन्या समस्त सद्गुणों से संपन्न थी, परंतु अपने ही किए हुए कर्मों के कारण वह कन्या दुर्भाग्य के वश हो गई। इसलिए वह रूपवती और सदाचारिणी होने पर भी कोई पति न पा सकी। तब पति के लिए दुखी होकर उसने तपस्या प्रारंभ की और कहते हैं उग्र तपस्या के द्वारा उसने भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया। उस पर संतुष्ट हो भगवान शंकर ने उसे अश्विनी कन्या से कहा, सुबह तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तब उसने भगवान शंकर से अपने लिए हितकर वचन कहा, प्रभो, मैं सर्वगुण संपन्न पति चाहती हूँ। इस वाक्य को उसने बार बार दोहराया। तब वक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान शिव ने उससे कहा, भद्रे, तुम्हारे 5 भरतवंशी पति होंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, पंचते पतयो भद्रे भविष्यन्तीति भारताः। इस प्रकार से उन्होंने कहा। आगे, उनके ऐसा कहने पर वह कन्या उन वरदायक देवता भगवान शिव से इस प्रकार बोली, देव प्रभु, मैं आपकी कृपा से एक ही पति चाहती हूँ। तब भगवान ने पुनः उनसे उत्तम बात कही, भद्रे, तुमने मुझसे 5 बार कहा है कि मुझे पति दीजिए, अतः दूसरा शरीर धारण करने पर तुम्हें जैसा मैंने कहा है वह वरदान प्राप्त होगा। वही देव रूपणी कन्या राजा द्रुपद के कुल में उत्पन्न हुई है। वह महाराज प्रसद की पौत्री सती साध्वी कृष्णा तुम लोगों की पत्नी नियत की गई है। अतः महाबली वीरों, अब तुम पांचाल नगर में जाकर रहो। द्रौपदी को पाकर तुम सब लोग सुखी होगे, इसमें संशय नहीं है। महान सौभाग्यशाली और महातपस्वी पितामह व्यास जी पांडवों से ऐसा कहकर उन सब से और कुंती से विदा ले वहां से चल दिए। तो इस प्रकार हमारा 168वां अध्याय समाप्त हुआ। अब आगे बढ़ने से पहले, जो द्रौपदी हैं उसके जो पति हैं उसको लेकर 2 पक्ष हैं, और हम जब आगे पढ़ेंगे तो वहां हमें दोनों पक्ष दिखाई देंगे। ठीक है, कई एक पक्ष जो है वो ये मानता है कि उनके जो है द्रौपदी के केवल एक ही पति थे, वो थे युधिष्ठिर, और दूसरा पक्ष जो है वो ये कहता है कि नहीं, उसके 5 पति थे। तो यहाँ पर जो अभी रेफरेंस आया है, ऊपर प्रमाण आया है हमारा, तो ये व्यास जी ने बताया कि किस प्रकार उसने 5 पति इसको मिलने का वरदान मिला। अब इस पर एक आक्षेप है, ये जो अध्याय है जो बीच में आया है कि ये प्रक्षिप्त अध्याय है। क्यों अध्याय है प्रक्षिप्त? इसका कारण ये है कि जब ऊपर वाले अध्याय में बता दिया गया है कि वो वहां से जाने की तैयारी कर दिए, वहां से चले गए, उन्होंने विदा ले ली, तब बीच में अचानक से व्यास जी कहाँ पर आ गए। अब इसका दूसरा पक्ष ये हो सकता है कि नहीं भैया, व्यास जी जो है पहले आए होंगे, उन्होंने ये कथा पहले सुनाई होगी, परंतु ये थोड़ा सा उचित जान नहीं पड़ता। जैसा कि हमने अभी पढ़ा तो लगता है कि ये अध्याय बीच में आया हुआ है, क्योंकि एक बार जब वो निकल गए तो फिर व्यास जी बीच में कैसे आए। हालांकि हम आगे पढ़ेंगे तो हमको और भी प्रमाण मिलेंगे कि वाकई में उसके 5 पति थे या नहीं। इसलिए हम आगे पढ़ते हैं। तुम्हारा अगला अध्याय है एकोन सप्त्यत अधिक, यानी कि 179वां अध्याय, पांडवों की पांचाल यात्रा और अर्जुन के द्वारा चित्ररथ गंधर्व की पराजय तथा उन दोनों की मित्रता। वैशंपायन उवाचो, गते भगवती व्यासे पांडवा हृष्टमानसा ते तस्तु पुरस्कृत्य मातरं पुरुषर्षभा आमन्त्रं ब्राह्मणं पूर्वम् अभिवाद्यम् अनुमान्य च समैरुदङ्गमुखै मार्गे यथोदिष्टं परन्तपः ते तो गच्छन् अहोरात्रा तीर्थं सोमाश्रयायणम् आसेदुः पुरुषव्याघ्रा गंगायां पांडुनंदनः। अब यहाँ पर ये जो अगला अध्याय है, अगर इसको भी हम ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पर जो कथा प्रारंभ हो रही है वो यहीं से प्रारंभ हो रही है कि भगवान व्यास के चले जाने पर, तो मतलब है कि व्यास जी आए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमको
विरोधाभास देखने को मिलता है कि जब लोग प्रक्षिप्त, एक सेकंड का टाइम दीजिएगा। क्षमा करें, थोड़ा जरूरी काम था। चलिए, तो यहाँ पर जो अध्याय प्रारंभ हो रहा है वहां पर लिखा है कि व्यास जी के चले जाने पर। तो इससे फिर ये भी प्रश्न उठता है कि भाई जो प्रक्षिप्त कह रहे हैं वो किस प्रकार कह रहे हैं, क्योंकि अगला अध्याय तो उनके जाने से शुरू हो रहा है, मतलब व्यास जी आए थे। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। पुरुष श्रेष्ठ पांडव प्रसन्न चित्त हो अपनी माता को आगे करके वहां से पांचाल देश की ओर चल दिए। आगे, परंतु तब कुंती कुमारों ने पहले ही अपने आश्रयदाता ब्राह्मण से पूछकर जाने की आज्ञा ले ली थी और चलते समय बड़े आदर के साथ उन्हें प्रणाम किया। वे सब लोग उत्तर दिशा की ओर जाने वाले सीधे मार्गों द्वारा उत्तराभिमुख हो अपने अभीष्ट स्थान पांचाल या पंचाल देश की ओर बढ़ने लगे। एक दिन और एक रात चलकर वे नरश्रेष्ठ पांडव गंगा जी के तट पर सोमाश्रयाण नामक तीर्थ में जा पहुंचे। उस समय उनके आगे आगे महारथी अर्जुन उजा, उजाला तथा रक्षा करने के लिए जलती हुई मशाल उठाए चल रहे थे। ठीक है, आगे उस तीर्थ की गंगा, अच्छा यहाँ पे जो मशाल है उसके लिए शब्द आया है उल्मुकम, है ना, उल्मुकम शब्द आया है। उस तीर्थ की गंगा के रमणीय तथा एकांत जल में गंधर्वराज अंगार पर्ण यानी कि चित्ररथ का ही दूसरा नाम अंगार पर्ण है, अपनी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहा था। वह बड़ा ही ईर्षालु था और जल क्रीड़ा करने के लिए वहां आया था। उसने गंगा जी की ओर बढ़ते हुए पांडवों के पैरों की धमक सुनी। उस शब्द को सुनते ही वह बलवान गंधर्व क्रोध के आवेश में आकर बड़े जोर से कुपित हो उठा। परंतु पांडवों को अपनी माता के साथ वहां देख वह भयानक धनुष को टंकारता हुआ इस प्रकार बोला। रात्रि प्रारंभ होने के पहले जो पश्चिम दिशा में भयंकर संध्या की लाली छा जाती है, उस समय 80 लव को छोड़कर सारा मुहूर्त इच्छानुसार विचरने वाले यक्षों, गंधर्वों तथा राक्षसों के लिए निश्चित बताया गया है। शेष दिन का समय सब मनुष्यों के कार्यवश विचरने के लिए माना गया है। जो मनुष्य लोभवश हम लोगों की बेला में इधर घूमते हुए आ जाते हैं, उन मूर्खों को हम गंधर्व और राक्षस कैद कर लेते हैं। इसलिए वेदवेत्ता पुरुष रात के समय जल में प्रवेश करने वाले संपूर्ण मनुष्यों और बलवान राजाओं की भी निंदा करते हैं। तो आप इससे विचार कर सकते हैं। हमारे आपने भी पूर्व समय में सुना होगा कि रात में विचरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय काल ही ऐसा था। आजकल जैसी लाइट इत्यादि की व्यवस्था नहीं थी, है ना। आजकल सब व्यवस्थाएं हैं तो हम भ्रमण कर सकते हैं, उस समय ऐसा नहीं था। इसलिए हमारे जो बुजुर्ग थे या हमारे यहाँ पे हम ग्रंथों को भी पढ़ें तो वहां पर रात्रि में विचरण करने को उचित नहीं माना जाता। आगे, अरे ओ मनुष्यों, दूर ही खड़े रहो, मेरे समीप ना आना। तुम्हें ज्ञात कैसे नहीं हुआ कि मैं गंधर्वराज अंगार पर्ण गंगा जी के जल में उतरा हुआ हूँ। तुम लोग मुझे अच्छी तरह जान लो। मैं अपने ही बल का भरोसा करने वाला स्वाभिमानु ईर्ष्यालु तथा कुबेर का प्रिय मित्र हूँ। मेरा यह वन भी अंगार पर्ण नाम से विख्यात है। मैं गंगा जी के तट पर विचरता हुआ इस वन में इच्छानुसार विचित्र क्रीड़ाएं करता रहता हूँ। मेरी उपस्थिति में यहाँ राक्षस, यक्ष, देवता अथवा मनुष्य कोई भी नहीं आने पाते। फिर तुम लोग कैसे आ रहे हो? अर्जुन बोले, दुर्मते, समुद्र, हिमालय की तराई और गंगा नदी के तट पर रात, दिन अथवा संध्या के समय किसका अधिकार सुरक्षित है? आकाशचारी गंधर्व, सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी के तट पर आने के लिए यह नियम नहीं है कि यहाँ कोई खाकर आए या बिना खाए, रात में आया दिन में। इसी प्रकार काल आदि का भी कोई नियम नहीं। अरे ओ क्रूर, हम तो शक्ति संपन्न हैं, असमय में भी तुम्हें आकर कुचल सकते हैं। जो युद्ध करने में असमर्थ हैं वे दुर्बल मनुष्य ही तुम लोगों की पूजा करते हैं। प्राचीन काल में हाँ ठीक है, प्राचीन काल में हिमालय के स्वर्ण शिखर से निकली हुई गंगा 7 धाराओं में विभक्त हो समुद्र में जाकर मिल गई। जो पुरुष गंगा, यमुना, प्लक्ष की जड़ से प्रकट हुई सरस्वती, रथस्था, सरयू, गोमती और गंडकी, इन 7 नदियों का जल पीते हैं, उनके पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। ये गंगा बड़ी पवित्र नदी है। एकमात्र आकाश ही इसका तट है। गंधर्व या आकाश मार्ग से विचरती हुई गंगा देवलोक में अलकनंदा नाम धारण करती है। यही वैतरणी होकर पितृलोक में बहती है। वहां पापियों के लिए इनके पार जाना अत्यंत कठिन होता है। इस श्लोक में आकर इसका नाम गंगा होता है। यह श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का कथन है। और यहाँ ये जो गंगा जी का रेफरेंस है हम रामायण में भी देखते हैं, जहाँ पर उनको त्रिपथगा कहा गया है, क्योंकि वो 3 लोक में जाती हैं, यानी स्वर्ग में भी जाती हैं, फिर धरती लोक में आती हैं, और फिर जो समुद्र में जब मिलती हैं तो वो जो है पाताल लोक में जाती है, इसलिए उनको त्रिपथगा कहा गया है। यहाँ पर हालांकि पितृलोक में बहने का कहा गया है, तो इस प्रकार भी वो त्रिपथगा हो गई।
ये कल्याणमयी देव नदी सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से रहित एवं स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाली हैं। तुम उन्हीं गंगा जी पर किस लिए रोक लगाना चाहते हो? यह सनातन धर्म नहीं है जिसे कोई रोक नहीं सकता, जहां पहुंचने में कोई बाधा नहीं। भागीरथी के उस पावन जल का तुम्हारे कहने से हम अपने इच्छानुसार स्पर्श क्यों न करें? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन की यह बात सुनकर अंगारपर्ण क्रोधित हो गया और धनुष नवाकर विषैले सांपों की भांति तीखे बाण छोड़ने लगा। यह देख पांडुनंदन धनंजय ने तुरंत ही मसाल घुमाकर और उत्तम ढाल से रोककर उसके सभी बाण व्यर्थ कर दिए। अर्जुन ने कहा, गंधर्व, जो अस्त्र विद्या के विद्वान हैं उन पर तुम्हारी यह घुड़की नहीं चल सकती। अस्त्र विद्या के मर्मज्ञों पर फैलाई हुई तुम्हारी यह माया फेन की तरह विलीन हो जाएगी। गंधर्व, मैं जानता हूं कि संपूर्ण गंधर्व मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली होते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ माया से नहीं दिव्यास्त्र से युद्ध करूंगा। गंधर्व, यह आग्नेय अस्त्र पूर्व काल में इंद्र के माननीय गुरु बृहस्पति जी ने भरद्वाज मुनि को दिया था। भरद्वाज ने इसे अग्निवेश को और अग्निवेश से मेरे गुरु द्रोणाचार्य ने प्राप्त किए हैं। फिर विप्रवर द्रोणाचार्य ने यह उत्तम अस्त्र मुझे प्रदान किया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर पांडुनंदन अर्जुन ने कुपित हो गंधर्व पर वह प्रज्वलित आग्नेयास्त्र चला दिया। उस अस्त्र ने गंधर्व के रथ को जलाकर भस्म कर दिया। वह रथहीन गंधर्व व्याकुल हो गया और अस्त्र के तेज से मूढ़ होकर नीचे मुंह किए गिरने लगा। महाबली अर्जुन ने उसके फूल की मालाओं से शोभित केस पकड़ लिए और घसीट कर अपने भाइयों के पास ले आया। अस्त्र के आघात से वह गंधर्व अचेत हो गया था। उस गंधर्व की पत्नी का नाम कुंभीनसी था। उसने अपने पति के जीवन की रक्षा के लिए महाराज युधिष्ठिर की शरण ली। गंधर्वी बोली, महाभाग, मेरी रक्षा कीजिए और मेरे इन पतिदेव को आप छोड़ दीजिए। प्रभो, मैं गंधर्व पत्नी कुंभीनसी आपकी शरण में आई हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, तात, शत्रुसूदन अर्जुन, यह गंधर्व युद्ध में हार गया और अपना यश खो चुका। अब स्त्री इसकी रक्षिका बनकर आई है। यह स्वयं कोई पराक्रम नहीं कर सकता। ऐसे दीनहीन शत्रु को कौन मारता है? इसे जीवित छोड़ दो। अर्जुन बोले, गंधर्व, जीवन धारण करो, जाओ, अब शोक न करो। इस समय क्रूराज युधिष्ठिर तुम्हें अभय दान दे रहे हैं। गंधर्व ने कहा, अर्जुन, मैं परास्त हो गया, अतः अपने पहले नाम अंगारपर्ण को छोड़ देता हूं। अब मैं जन समुदाय में अपने बल की श्लाघा यानी आत्म प्रशंसा नहीं करूंगा और ना इस नाम से अपना ही परिचय दूंगा। आज की पराजय से मुझे सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि मैंने दिव्यास्त्रधारी अर्जुन को मित्र रूप में प्राप्त किया और अब मैं इन्हें गंधर्वों की माया से संयुक्त करना चाहता हूँ। इनके दिव्यास्त्र की अग्नि से मेरा यह विचित्र एवं उत्तम रथ दग्ध हो गया है। पहले मैं विचित्र रथ के कारण चित्ररथ कहलाता था, परंतु अब मेरा नाम दग्ध रथ हो गया क्योंकि मेरा रथ जल गया। मैंने पूर्व काल में यहाँ तपस्या द्वारा जो विद्या प्राप्त की है उसे आज अपने प्राणदाता महात्मा मित्र को अर्पित करता हूँ, जिन्होंने अपने वेग से शत्रु की शक्ति को कुंठित करके उस पर विजय पाई और फिर जब वह शत्रु शरण में आ गया तब उसे प्राण दान दे रहे हैं। वे किस कल्याण की प्राप्ति के अधिकारी नहीं है। यह चाक्षुषी नाम की विद्या है जिसे मनु ने सोम को दिया था। सोम ने विश्वावसु को दिया और विश्वावसु ने मुझे प्रदान किया है। यह गुरु की दी हुई विद्या यदि किसी कायर को मिल गई तो नष्ट हो जाती है। इस प्रकार मैंने इसके उपदेश की परंपरा का वर्णन किया। अब इसका बल भी मुझसे सुन लीजिए। तीनों लोकों में जो कोई भी वस्तु है उसमें से जिस वस्तु को आंख से देखने की इच्छा हो उसके इस विद्या के प्रभाव से कोई भी देख सकता है और जिस रूप में देखना चाहे उसी रूप में देख सकता है। जो एक पैर से 6 महीने तक खड़ा रहकर तपस्या करे वही इस विद्या को पा सकता है, परंतु आपको इस व्रत पालन या तपस्या किए बिना ही मैं स्वयं उक्त विद्या की प्राप्ति कराऊंगा। राजन, इस विद्या के बल से ही हम लोग मनुष्यों में श्रेष्ठ माने जाते हैं और देवताओं के तुल्य प्रभाव दिखा सकते हैं। पुरुष श्रोमणे, मैं आपको और आपके भाइयों को अलग अलग गंधर्व लोक के 100 घोड़े भेंट करता हूँ। वे घोड़े देवताओं और गंधर्वों के वाहन हैं। उनके शरीर की कांति दिव्य है। वे मन के समान वेगशाली और आवश्यकता के अनुसार दुबले मोटे होते हैं, किंतु उनका वेग कभी कम नहीं होता। पूर्व काल में वृत्रासुर का संहार करने के निमित्त इंद्र के लिए जिस वज्र का निर्माण किया गया था, वृत्रासुर के मस्तक पर पड़ते ही उसके 10 बड़े और 100 छोटे टुकड़े हो गए। तब से अनेक भागों में बटे हुए उस वज्र के प्रत्येक भाग की देवता लोग उपासना करते हैं। लोक में उत्कृष्ट धन और यश आदि जो कुछ भी वस्तुएं हैं उसे वज्र का स्वरूप माना गया है। अग्नि में आहुति देने के कारण ब्राह्मण का दाहिना हाथ वज्र है, क्षत्रिय का रथ वज्र है, वैश्य लोग जो दान करते हैं वह भी वज्र है और शूद्र लोग जो सेवा कार्य करते हैं उसे भी वज्र ही समझना चाहिए। क्षत्रिय के रथ रूपी वज्र का एक विशिष्ट अंग होने से घोड़ों को अवध्य बताया गया है। गंधर्व देश की घोड़ी
रथ को वहन करने वाले रथांग स्वरूप यानी वज्र स्वरूप घोड़े को जन्म देती है। वे घोड़े सब अश्वों में सूरवीर माने जाते हैं। गंधर्व देश के घोड़ों की यह विशेषता है कि वे इच्छानुसार अपना रंग बदल लेते हैं। सवार की इच्छा के अनुसार अपने वेग को घटा बढ़ा सकते हैं। जब आवश्यकता या इच्छा हो तभी वे उपस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार मेरे गंधर्व देशीय घोड़े आपकी इच्छा पूर्ण करते रहेंगे। अर्जुन ने कहा, गंधर्व, यदि तुमने प्रसन्न होकर अथवा प्राण संकट से बचाने के कारण मुझे विद्या, धन अथवा शास्त्र प्रदान किया तो मैं इस तरह का दान लेना पसंद नहीं करता। गंधर्व बोला, महापुरुषों के साथ जो समागम होता है वह प्रीति को बढ़ाने वाला होता है, ऐसा देखने में आता है। आपने मुझे जीवन दान दिया है, इससे प्रसन्न होकर मैं आपको चाक्षुषी विद्या भेंट करता हूँ। साथ ही आपसे भी मैं उत्तम आग्नेयास्त्र ग्रहण करूंगा। भरत कुल भूषण अर्जुन, ऐसा करने से ही हम दोनों में दीर्घकाल तक समुचित सौहार्द बना रहेगा। अर्जुन ने कहा, ठीक है, मैं यह अस्त्र विद्या देकर तुमसे घोड़े ले लूंगा। हम दोनों की मैत्री सदा बनी रहे। सखे गंधर्वराज, बताओ तो सही, तुम लोगों से हम मनुष्यों को क्यों भय प्राप्त होता है? गंधर्व, हम सब लोग वेद वेदता हैं और शत्रुओं का दमन करने की शक्ति रखते हैं, फिर भी रात में यात्रा करते समय तुमने जो हम लोगों पर आक्रमण किया, इसका क्या कारण है? इस पर भी प्रकाश डालो। गंधर्व बोला, पांडु कुमारो, आप लोग विवाहित न होने के कारण, यहाँ पर विवाहित न होना ब्रैकेट में लिखा है, त्रिविध अग्नियों की सेवा नहीं करते। अर्थात अब यहाँ पे अर्थ दे रहे हैं, अध्ययन पूरा करके समावर्तन संस्कार से संपन्न हो गए हैं, अतः प्रतिदिन अग्नि को आहुति भी नहीं देते। आपके आगे कोई ब्राह्मण पुरोहित भी नहीं है। इन्हीं कारणों से मैंने आप पर आक्रमण किया है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ अर्जुन, इसलिए मैंने आप लोगों के तेज और कुलोचित प्रभाव को जानते हुए भी आप पर आक्रमण करने का विचार किया। भरत श्रेष्ठ, आप लोग महान तेजस्वी हैं। आपने अपने गुणों से जिस शोभाशाली श्रेष्ठ यश का विस्तार किया उसे तीनों लोकों में कौन नहीं जानता। बुद्धिमान यक्ष, राक्षस, गंधर्व, पिशाच, नाग और दानव कुरुकुल की यशो गाथा का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। वीर, नारद आदि देवर्षियों के मुख से भी मैंने आपके बुद्धिमान पूर्वजों का गुणगान सुना है तथा समुद्र से घिरी हुई संपूर्ण पृथ्वी पर विचरते हुए मैंने भी स्वयं आपके उत्तम कुल का प्रभाव प्रत्यक्ष देखा है। अर्जुन, तीनों लोकों में विख्यात यशस्वी भरद्वाज नंदन द्रोण को भी, जो आपके वेद और धनुर्वेद के आचार्य रहे हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कुरुश्रेष्ठ, धर्मवायु, इंद्र दोनों अश्विनी कुमार था महाराज पांडु, ये 6 महापुरुष कुरुवंश की वृद्धि करने वाले हैं। पार्थ, ये देवताओं तथा मनुष्यों के सिरमौर छहों व्यक्ति आप लोगों के पिता हैं। मैं इन सबको जानता हूँ। आप सब भाई देव स्वरूप महात्मा, समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ सूरवीर हैं तथा आप लोगों ने ब्रह्मचर्य व्रत का भली भांति पालन किया है। आप लोगों का अंतःकरण शुद्ध है, मन और बुद्धि भी उत्तम है। पार्थ, आपके विषय में यह सब कुछ जानते हुए भी मैंने यहाँ आक्रमण किया था। कुरुनंदन, इसका कारण यह है कि अपने बाहुबल का भरोसा रखने वाला कोई भी पुरुष जब स्त्री के समीप अपना तिरस्कार होता देखता है तब उसे सहन नहीं कर पाता। कुंती नंदन, इसके सिवा एक बात यह भी है कि रात के समय हम लोगों का बल बहुत बढ़ जाता है। इसी से स्त्री के साथ रहने के कारण मुझ में क्रोध का आवेश हो गया था। तप्ती के कुल की वृद्धि करने वाले अर्जुन, आपने जिस कारण युद्ध में मुझे पराजित किया उसे भी बतलाता हूँ, सुनिए। ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा धर्म है और वह तुम में निश्चित रूप से विद्यमान है कुंती नंदन, इसलिए युद्ध में मैं तुमसे हार गया हूँ। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, यदि कोई दूसरा कामासक्त क्षत्रिय रात में मुझसे युद्ध करने आता तो किसी प्रकार भी जीवित नहीं बच सकता था। किंतु कुंती कुमार, काम आसक्त होने पर भी यदि कोई पुरुष किसी ब्राह्मण को आगे करके चले तो वह समस्त निशाचरों पर विजय पा सकता है, क्योंकि उस दशा में उसका सारा भार पुरोहित पर होता है। अतः तप्ती नंदन, मनुष्यों को इस लोक में जो भी कल्याणकारी कार्य करना अभीष्ट है उससे वह मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले पुरोहितों को नियुक्त करे। अब यहाँ पर देखिए, कई लोगों के मन में आ सकता है कि भाई पुरोहित को क्यों आगे करने का बोल रहे हैं या ब्राह्मण को क्यों आगे करने का बोल रहे हैं, क्योंकि जो ब्राह्मण होता है उसका कार्य होता है ब्रह्मचर्य की रक्षा करना, और जो ब्रह्मचारी होता है यानी अपने ब्रह्मचर्य को बचाता है, अपने वीर को बचाता है, तो अधिक बलवान माना जाता है। और चूंकि उसके पास समस्त विद्याओं का ज्ञान होता है तो ऐसी परिस्थितियों में अपने ज्ञान से भी बचा सकता है। आगे, जो 6 अंगों सहित वेद के स्वाध्याय में तत्पर, ईमानदार, सत्यवादी, धर्मात्मा और मन को वश में रखने वाले हों, ऐसे ही ब्राह्मण राजाओं के पुरोहित होने चाहिए। अब यहाँ पर एक प्रकार से ब्राह्मणों के गुण या हम कहें लक्षण बताए जा रहे हैं, क्या क्या होने चाहिए।
6 अंगों सहित वेदों का स्वाध्याय करने वाला होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, है ना। शुचयः सत्यवादिनः, सत्यवादी धर्मात्मा होना चाहिए और मन को वश में रखने वाला होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए पुरोहित। ठीक है। जिसके यहाँ धर्मज्ञ वक्ता, सीलवान और ईमानदार, ईमानदार का हिंदी शब्द क्या होगा, ब्राह्मण पुरोहित हो, उस राजा को श्लोक में निश्चय ही विजय प्राप्त होती है। और यहाँ पे देख लेते हैं ना, जयश्च नियतो राज्ञा स्वर्गश्च तदनंतरम यस्य साथ धर्मिद वाग्मी प्रोधा शीलवान शुचिः, शीलवान लिखा है, चलिए। और मरने के बाद उसे स्वर्गलोक मिलता है। राजा को किसी अप्राप्त वस्तु या धन को प्राप्त करने अथवा उपलब्ध धन आदि की रक्षा करने के लिए गुणवान ब्राह्मण को पुरोहित बनाना चाहिए, जो समुद्र से घिरी हुई संपूर्ण पृथ्वी पर अपना अधिकार चाहे या अपने लिए ऐश्वर्य पाना चाहे, उसे पुरोहित की आज्ञा के अधीन रहना चाहिए। तप्ती नंदन, कोई भी राजा कहीं भी पुरोहित की सहायता के बिना केवल अपने बल अथवा कुलीनता के भरोसे भूमि पर विजय नहीं पाता। अतः कौरवों के कुल की वृद्धि करने वाले अर्जुन, आप यह जान लें कि जहाँ विद्वान ब्राह्मणों की प्रधानता हो, उसी राज्य की दीर्घकाल तक रक्षा की जाती है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ब्राह्मण या विद्वान होना क्यों आवश्यक है ना। हमने एक श्लोक भी बचपन में सबने पढ़ा होगा कि स्वदेश से पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अगर कोई विद्वान होता है तो उसकी सब जगह पूजन होती है। इसलिए हमको भी शिक्षा पर अधिक जोर देना चाहिए। आगे, सूर्य कन्या तप्ती को देखकर राजा संवर्ण का मोहित होना। अर्जुन उवाचो तापत्तिति यद्वाक्यं मुक्तवानसि मामिह तदहं ज्ञातुमिच्छामि तापत्यार्थं विनिश्चितं तप्ती नाम का चैषा तापत्या यत्कृते वयं कौन्तेया हि वयं साधो त्वमिच्छामि वेदितुम्। एवमुक्त्वा स गन्धर्वः कुन्तीपुत्रं धनंजयं विस्तृतां त्रिश्लोकेषु श्रावयामास वै कथाम्। अर्जुन ने कहा, गंधर्व, तुमने तप्ती नंदन कहकर जो बात यहाँ मुझसे कही है, उसके संबंध में मैं यह जानना चाहता हूँ कि तापत्य का निश्चित अर्थ क्या है। अच्छा, ये प्रश्न मेरे मन में भी आया था अभी थोड़ी देर पहले, जब उसने कहा तप्ती नंदन, तो अर्जुन तो कुंती के नंदन है, ये तप्ती नंदन क्यों कह रहे हैं। चलिए अब उसका उत्तर यहाँ आ गया है। साधु स्वभाव गंधर्वराज, यह तप्ती कौन है जिसके कारण हम लोग तापत्य कहलाते हैं। हम तो अपने को कुंती का पुत्र समझते हैं, अतः तापत्य का यथार्थ रहस्य क्या है, यह जानने की मुझे बड़ी इच्छा हो रही है। वह सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उनके यूं कहने पर गंधर्व ने कुंती नंदन धनंजय को वह कथा सुनानी प्रारंभ की जो तीनों लोकों में विख्यात है। गंधर्व बोला, समस्त बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कुंती कुमार, इस विषय में एक बहुत मनोरम कथा है जिसे मैं यथार्थ एवं पूर्ण रूप से आपको सुनाऊंगा। मैंने जिस कारण अपने वक्तव्य में तुम्हें तापत्य कहा है वह बता रहा हूँ, एकाग्र चित्त होकर सुनो। ये जो आकाश में उदित हो अपने तेजो मंडल के द्वारा यहाँ से स्वर्गलोक तक व्याप्त हो रहे हैं, इन्हीं भगवान सूर्यदेव के तप्ती नाम की एक पुत्री हुई जो पिता के ही अनुरूप थी। प्रभु, वह सावित्री देवी की छोटी बहन थी। वह तपस्या में संलग्न रहने के कारण तीनों लोकों में तप्ती नाम से विख्यात हुई। उस समय देवता, सूर्यक्ष एवं राक्षस जाति की स्त्री कोई अप्सरा तथा गंधर्व पत्नी भी उसके समान रूपवती न थी। उसके शरीर का एक एक अवयव यानी अंग बहुत सुंदर, सुविभक्त और निर्दोष था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और कजरारी थीं। कजरारी कैसे भाई? सुयुक्ता नवद्यांगी स्वस्तायत लोचना, यहाँ कजरारी नहीं कहना चाहिए, कजरारी इत्यादि। यहाँ पे बस लिखा है कि उसकी आंखें आयत के समान थी यानी बड़ी बड़ी थी। वह सुंदरी, सदाचार, साधु स्वभाव और मनोहर वेश से शोभित थी। भारत, भगवान सूर्य ने तीनों लोकों में किसी भी पुरुष को ऐसा नहीं पाया जो रूपशील, गुण और शास्त्र ज्ञान की दृष्टि से उसका पति होने योग्य हो। वह युवावस्था को प्राप्त हो गई, अब उसका किसी के साथ विवाह कर देना आवश्यक था। उसे उस अवस्था में देखकर भगवान सूर्य इस चिंता में पड़े कि इसका विवाह किसके साथ किया जाए। यही सोचकर उन्हें शांति नहीं मिलती थी। कुंती नंदन, उन्हीं दिनों महाराज ऋक्ष के पुत्र राजा संवरण कुरुकुल के श्रेष्ठ एवं बलवान पुरुष थे। उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना प्रारंभ की। पौरव नंदन, वे मन और इंद्रियों को संयम में रखकर पवित्र हो अर्घ्य, पुष्प, गंध एवं नैवेद्य आदि सामग्रियों से तथा भांति भांति के नियम, व्रत तथा तपस्याओं द्वारा बड़े भक्तिभाव से उदय होते हुए सूर्य की पूजा करते थे। उनके हृदय में सेवा का भाव था। वे शुद्ध तथा अहंकार शून्य थे। रूप में इस पृथ्वी पर उनके समान दूसरा कोई पुरुष नहीं था। वे कृतज्ञ और धर्मज्ञ थे। अतः सूर्य देव ने राजा संवरण को ही तप्ती के योग्य पति माना। कुरुनंदन, उन्होंने नृपश्रेष्ठ संवरण को, जिनका उत्तम कुल संपूर्ण विश्व में विख्यात था, अपनी कन्या देने की इच्छा की।
जैसे आकाश में उद्दीप्त किरणों वाले सूर्यदेव अपने तेज से प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी पर राजा संवरण अपनी दिव्य कांति से प्रकाशित थे। अर्थ, जैसे ब्रह्मवादी महर्षि उगते हुए सूर्य की आराधना करते हैं, उसी प्रकार क्षत्रिय वैश्य आदि प्रजाएं महाराज संवरण की उपासना करती थी। वे अपनी कमनीय कांति से चंद्रमा को और तेज से सूर्यदेव को भी तिरस्कृत करते थे। राजा संवरण मित्रों तथा शत्रुओं की मंडली में भी अपनी दिव्य शोभा से प्रकाशित होते थे। कुरुनंदन, ऐसे उत्तम गुणों से विभूषित तथा श्रेष्ठ आचार व्यवहार से युक्त राजा संवरण को भगवान सूर्य ने स्वयं ही अपनी पुत्री तप्ती को देने का निश्चय कर लिया। कुंती नंदन एक दिन अमित पराक्रमी श्रीमान राजा संवरण पर्वत के समीपवर्ती उपवन में हिंसक पशुओं का शिकार कर रहे थे। कुंती नंदन शिकार खेलते समय ही राजा का अनुपम अश्व पर्वत पर भूख प्यास से पीड़ित होकर मर गया। पार्थ, घोड़े की मृत्यु हो जाने से राजा संवरण पैदल ही उस पर्वत शिखर पर विचरने लगे। घूमते घूमते उन्होंने एक विशाल लोचना कन्या देखी, जिसकी समता करने वाली कोई स्त्री कहीं नहीं थी। शत्रुओं की सेना का संहार करने वाले नृपशेष संवरण अकेले थे और वह कन्या भी अकेली ही थी। उसके पास पहुंचकर राजा एकटक नेत्रों से उसकी ओर देखते हुए खड़े रह गए। पहले तो उसका रूप देखकर नरेश ने अनुमान किया कि हो ना हो ये साक्षात लक्ष्मी है। फिर उनके ध्यान में यह बात आई कि संभव है भगवान सूर्य की प्रभा से ही सूर्यमंडल से च्युत होकर इस कन्या के रूप में आकाश से पृथ्वी पर आ गई हो। शरीर और तेज से वह आग की ज्वाला सी जान पड़ती थी। उसकी प्रसन्नता और कमनीय कांति से ऐसा प्रतीत होता था वह मानो निर्मल चंद्रकला हो। चंद्रकला यानी चंद्रमा की जो रोशनी होती है वो। सुंदर कजरा, अब कजरा ने नेत्र का लिख देते भाई। सुंदर नेत्रों वाली वह दिव्य कन्या जिस पर्वत शिखर पर खड़ी थी, वहां वह सोने की दमकती हुई प्रतिमा सी शोभित हो रही थी। विशेषता उसके रूप और वेश से विभूषित हो वृक्ष गुल्म लताओं सहित वह पर्वत स्वर्णमय सा जान पड़ता था। उसे देखकर राजा संवरण की समस्त लोगों की सुंदरी युवतियों में अनादर बुद्धि हो गई। राजा यह मानने लगे कि आज मुझे अपने नेत्रों का फल मिल गया। भूपाल संवरण ने जन्म से लेकर उस दिन तक जो कुछ देखा था, उसमें कोई भी रूप उन्हें उस दिव्य किशोरी के सदृश प्रतीत नहीं हुआ। उस कन्या ने उस समय अपने उत्तम गुणमय पासों से राजा के मन और नेत्रों को बांध लिया। वे अपने स्थान से हिलडुल तक ना सके, उन्हें किसी बात की सुधबुध भी न रही। वे सोचने लगे, निश्चय ही ब्रह्मा ने देवता असुर मनुष्यों सहित संपूर्ण लोकों के सौंदर्य सिंधु को मथकर इस विशाल नेत्र वाली किशोरी के इस मनोरम रूप का आविष्कार किया होगा। इस प्रकार उस समय उसकी रूप संपत्ति से राजा संवरण ने यही अनुमान किया कि संसार में इस दिव्य कन्या की क्षमता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं है। कल्याणमय कुल में उत्पन्न हुए वे नरेश उस कल्याण स्वरूपा कामिनी को देखते ही कामवान से पीड़ित हो गए। उनके मन में चिंता की आग जल उठी। तदनंतर तीव्र कामाग्नि से जलते हुए राजा संवरण ने लज्जा रहित होकर उस लज्जाशीला एवं मनोहारिणी कन्या से इस प्रकार पूछा, रंभोरु, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो और किस लिए यहाँ खड़ी हो? पवित्र मुस्कान वाली, तुम इस निर्जन वन में अकेले कैसे विचर रही हो? तुम्हारे सभी अंग परम सुंदर एवं निर्दोष है। तुम इस प्रकार के दिव्य आभूषणों से विभूषित हो। सुंदरी इन आभूषणों से तुम्हारी शोभा नहीं, अपितु तुम स्वयं ही इन आभूषणों की शोभा बढ़ाने वाली अभीष्ट आभूषण के समान हो। देखिए क्या सुंदर है ना? क्या मतलब, वो कहते हैं ना, जैसे लाइन मार रहे हैं और उसको पटाने की चेष्टा कर रहे हैं इसको, मतलब मैं आज के समय के अनुसार बोल रहा हूँ, लेकिन उस समय की भाषा देखिए कितनी सुंदर है। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है, तुम ना तो देवांग ना हो, ना असुर कन्या, ना यक्ष कुल की स्त्री हो, ना राक्षस वंश की, ना नाग कन्या हो, ना गंधर्व कन्या। मैं तुम्हें मानवी भी नहीं मानता। यौवन के मत से शोभित होने वाली सुंदरी, मैंने आज तक जो कोई भी सुंदरी स्त्रियां देखी अथवा सुनी हैं, उनमें से किसी को भी मैं तुम्हारे समान नहीं मानता। सुमुखी, जब से मैंने चंद्रमा से भी बढ़कर कमनीय एवं कमल दल के समान विशाल नेत्रों से युक्त तुम्हारे मुख का दर्शन किया है, तभी से मनमथ मुझे मथसा रहा है। मनमथ यानी कामदेव। इस प्रकार राजा संवरण उस सुंदरी से बहुत कुछ कह गए, परंतु उसने उस समय उस निर्जन वन में उन काम पीड़ित नरेश को कुछ भी उत्तर नहीं दिया। राजा संवरण उन्मत्त की भांति प्रलाप करते रह गए और वह विशाल नेत्र वाली सुंदरी वही उनके सामने ही बादलों में बिजली की भांति अंतर्धान हो गई। तब वे नरेश कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली उस दिव्य कन्या को ढूंढने के लिए वन में सबोर उन्मत्त की भांति भ्रमण करने लगे। जब कहीं भी उसे देख न सके, तब वे नृपश्रेष्ठ वहां बहुत विलाप करते करते मूर्छित हो 2 घड़ी तक निश्चेष्ट पड़े रहे, यानी बेहोश टाइप के हो गए। वो इस प्रकार हमारा 170वां अध्याय समाप्त हुआ। 171वां अध्याय तप्ती और संवरण की बातचीत। गंधर्व उवाच,
अथ तस्याम दृश्यायां नृपतिः काममोहितापातनः शत्रुसंघानां पपात धरणीतले तस्मिन् निपत्ते आवथ सा चारुहासिनी पुनः पीनाय तस्रोणी दर्शयामास तं नृपम् अथा बभाषे कल्याणी वाचा मधुरया नृपम तम कुरूणाम कुलकरम कामाभिहत चेतसम। गंधर्व कहता है, अर्जुन, जब तप्ती अदृश्य हो गई तब काम मोहित राजा सम्वरण, जो शत्रु समुदाय को मार गिराने वाले थे, स्वयं ही बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। जब इस प्रकार मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े तब स्थूल एवं विशाल श्रोणी प्रदेश वाली तप्ती ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने को राजा सम्वरण के सामने प्रकट कर दिया। कुरुवंश का विस्तार करने वाले राजा सम्वरण काम अग्नि से पीड़ित हो अचेत हो गए थे। उस समय जैसे कोई हंसकर मधुर वचन बोलता हो, उसी प्रकार कल्याणी तप्ती मीठी वाणी में उस नरेश से बोली, शत्रुघ्न, उठिए उठिए, आपका कल्याण हो। राज सिंह, आप इस भूतल के विख्यात सम्राट हैं, आपको इस प्रकार मोह के वशीभूत नहीं होना चाहिए। तप्ती ने जब मधुर वाणी में इस प्रकार कहा तब राजा सम्वरण ने आंखें खोलकर देखा, वही विशाल नितंब वाली सुंदरी सामने खड़ी थी। राजा के अंतःकरण में काम जनित आग जल रही थी। वे उस कजरारे नेत्रों वाली सुंदरी से लड़खड़ाती वाणी में बोले, श्यामलोचने, तुम आ गई, अच्छा हुआ। यौवन के मत से शोभित होने वाली सुंदरी, मैं काम से पीड़ित तुम्हारा सेवक हूँ, तुम मुझे स्वीकार करो, अन्यथा मेरे प्राण मुझे छोड़कर चले जाएंगे। विशालाक्षी, कमल के भीतर की भाग की सी कांति वाली सुंदरी, तुम्हारे लिए कामदेव मुझे अपने तीखे बाणों द्वारा बार बार घायल कर रहा है। यह एक क्षण के लिए भी शांत नहीं होता। भद्रे, ऐसे समय में जब मेरा कोई रक्षक नहीं है, मुझे काम रूपी महासर्प ने डस लिया है। स्थूल एवं विशाल नितंबों वाली वरान ने मेरे समीप आओ। किन्नरों की सी मीठी बोली बोलने वाली, मेरे प्राण तुम्हारे ही अधीन। भीरू, तुम्हारे सभी अंग मनोहर तथा अनिंद्य सौंदर्य से शोभित हैं। तुम्हारा मुख कमल और चंद्रमा के समान शोभित होता है। मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकूंगा। कमल दल के समान सुंदर नेत्रों वाली सुंदरी, यह कामदेव मुझे अपने बाणों से घायल कर रहा है। विशाल लोचने, इसलिए तुम मुझ पर दया करो। कजरारे नेत्रों वाली भामिनी, मैं तुम्हारा भक्त हूँ, तुम मेरा परित्याग न करो। तुम्हें तो प्रेम पूर्वक मेरी रक्षा करनी चाहिए। मेरा मन तुम्हारे दर्शन के साथ ही तुमसे अनुरक्त हो गया है, इसलिए वह अत्यंत चंचल हो उठा है। कल्याणी, तुम्हें देख लेने के बाद फिर दूसरी स्त्री की ओर देखने की रुचि मुझ में नहीं रह गई है। मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। महानुभावे, मुझ भक्त को अंगीकार करो। वरारोहे, विशाल नेत्रों वाली अंगने, जब से मैंने तुम्हें देखा है तभी से कामदेव मेरे अंतःकरण को अपने बाणों द्वारा घायल कर रहा है। कमल लोचने, तुम प्रेम पूर्वक समागम के जल से मेरे कामाग्नि जन दाह को बुझाकर मुझे आह्लाद प्रदान करो। कल्याणी, तुम्हारे दर्शन से उत्पन्न हुआ कामदेव फूलों के आयुध लेकर भी अत्यंत दुर्धर्ष हो रहा है। उसके धनुष और बाण दोनों ही बड़े प्रचंड हैं। वह अपने दुस्सह बाणों से मुझे बींध रहा है। महानुभावे, तुम आत्मदान देकर मेरे उस काम को शांत करो। वरांगने, गांधर्व विवाह द्वारा तुम मुझे प्राप्त हो, तब विवाहों में गांधर्व सब विवाहों में गांधर्व विवाह ही श्रेष्ठ बतलाया जाता है। मुझे लग रहा है उस समय महाभारत के समय काल तक गांधर्व विवाह जो है बड़ा सामान्य सा प्रचलन रहा होगा, इसलिए बेचारे ने अपना जो प्रेम प्रस्ताव था उसके समीप रख दिया। और उस समय ऐसा जो है बोल देना या अपने मन को प्रकट कर देना सामान्य सी बात रही होगी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तप्ती अब बोलती है। तप्ती ने कहा, राजन, मैं ऐसी कन्या हूं जिसके पिता विद्यमान हैं, अतः अपने शरीर पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। यदि आपका मुझ पर प्रेम है तो मेरे पिताजी से मुझे मांग लीजिए। मेरे स्वर, जैसे आपके प्राण मेरे अधीन है, उसी प्रकार आपने भी दर्शन मात्र से ही मेरे प्राणों को हर लिया है, तो इनको भी प्रेम हो गया है। श्रेष्ठ, मैं अपने शरीर की स्वामिनी नहीं हूं, इसलिए आपके समीप नहीं आ सकती, कारण कि स्त्रियां कभी स्वतंत्र नहीं होती। आपका कुल संपूर्ण लोकों में विख्यात है। आप जैसे भक्त वत्सल नरेश को कौन कन्या अपनी पति बनाने की इच्छा नहीं करेगी। ऐसी दशा में आप यथा समय नमस्कार, तपस्या और नियम के द्वारा मेरे पिता भगवान सूर्य को प्रसन्न करके उनसे मुझे मांग लीजिए। शत्रुसूदन नरेश, यदि वे मुझे आपकी सेवा में देना चाहेंगे तो मैं आज से सदा आपकी आज्ञा के अधीन रहूंगी। क्षत्रिय श्रोमणे, मैं इन्हीं अखिल भुवन भास्कर भगवान सविता की पुत्री और सावित्री की छोटी बहन हूँ। मेरा नाम तप्ती है। इस प्रकार 171वां अध्याय समाप्त हुआ। 172वां अध्याय, वशिष्ठ जी की सहायता से राजा सम्वरण को तप्ती की प्राप्ति। गंधर्व उवाच, एवमुक्त्वा तस्तूर्णं जगामोर्ध्वम् अनिन्दिता स तु राजा पुनर्भूमौ तत्रैव निपतातः।
अनवेशमाणः सबलस्तं राजं तं राजानं नृपोत्तमम् अमात्यः सानुयात्रश्च तं दर्शं महावने शतौ निपतितं काले सक्रध्वजम् इवोच्युतं तं हि दृष्ट्वा महिष्वासं निरस्तं पतितं भुवि। गंधर्व कहता है, अर्जुन, क्यों कहकर वह अनिंद्य सुंदरी तप्ती तत्काल ऊपर यानी आकाश में चली गई और वे राजा संवरण फिर वहीं मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। इधर उनके मंत्री सेना और अनुचरों को साथ लिए उस नरेश श्रेष्ठ नरेश को खोजते हुए आ रहे थे। उस महान वन में पहुंचकर मंत्री ने राजा को देखा। वे समय पाकर गिरे हुए ऊंचे इंद्रध्वज की भांति पृथ्वी पर पड़े थे। तप्ती से विमुक्त हो उन महान धनुर्धर महाराज को इस प्रकार पृथ्वी पर पड़ा देख राजमंत्री ऐसे व्याकुल हो उठे मानो उनके शरीर में आग लग गई हो। वे तुरंत उनके पास जा पहुंचे। स्नेह बस उनके हृदय में घबराहट पैदा हो गई थी। राजमंत्री अवस्था में तो बड़े बूढ़े थे ही, बुद्धि कीर्ति और नीति में भी बड़े चढ़े थे। उन्होंने जैसे पिता अपने गिरे हुए पुत्र को धरती से उठा ले, उसी प्रकार काम वेदना से मूर्छित हुए भूमिपालों को भी स्वामी महाराज संवरण को शीघ्रता पूर्वक पृथ्वी पर से उठा लिया। राजा को उठाकर और उन्हें जीवित पाकर उनकी चिंता दूर हो गई। वे उठकर बैठे हुए महाराज से कल्याणमयी मधुर वाणी में बोले, नरश्रेष्ठ, आप डरे नहीं, अनघ आपका कल्याण हो। युद्ध में शत्रु दल को पृथ्वी पर गिरा देने वाले नरेश को भूमि पर गिरा देख मंत्री ने यह अनुमान लगाया कि वे भूख प्यास से पीड़ित एवं थके मादे हैं। गिरने पर राजा का मुकुट छिन्न भिन्न नहीं हुआ था। इससे अनुमान होता है कि राजा युद्ध में घायल नहीं हुए हैं। मंत्री ने राजा के मस्तक को कमल की सुगंध से युक्त ठंडे जल से सींचा। उससे राजा को चेत हो आया। बलवान नरेश ने एकमात्र अपने मंत्री के सिवा सारी सेना को लौटा दिया। महाराज की आज्ञा से तुरंत वह विशाल सेना राजधानी की ओर चल दी, परंतु वे राजा संवरण फिर उसी पर्वत शिखर पर जा बैठे। तदनंतर उस श्रेष्ठ पर्वत पर स्नान आदि से पवित्र हो भगवान सूर्य की आराधना करने के लिए हाथ जोड़ ऊपर की ओर मुंह किए वे भूमि पर खड़े हो गए। उस समय शत्रुओं का नाश करने वाले राजा संवरण ने अपने पुरोहित मुनिवर वशिष्ठ का मन ही मन स्मरण किया। तो ये जो वशिष्ठ जी थे, मुझे लगता है रामायण काल से महाभारत तक रहे होंगे, या फिर इसका दूसरा भी एक पक्ष ये हो सकता है कि वशिष्ठ भी जैसे व्यास जी हैं वैसे कोई पदवी विशिष्ट रही होगी। तो वशिष्ठ की परंपरा में ही चल के आगे फिर और भी वशिष्ठ मुनि हुए होंगे वे, क्योंकि ये जो राजा है ये कुरु वंश का है, यानी इन्हीं अर्जुन के वंश का है। आगे वे रात दिन एक ही जगह खड़े होकर तपस्या में लगे रहे। तब 12वें दिन महर्षि वशिष्ठ का वहां शुभागमन हुआ। विशुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि वशिष्ठ दिव्य ज्ञान से पहले ही जान गए कि सूर्य कन्या तप्ती ने राजा का चित्त चुरा लिया है। इस प्रकार मन और इंद्रियों को संयम में रखकर तपस्या में लगे हुए उक्त नरेश से धर्मात्मा मुनि और वशिष्ठ ने उन्हीं की कार्य सिद्धि के लिए कुछ बातचीत की। उक्त महाराज के देखते देखते सूर्य के समान तेजस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि सूर्यदेव से मिलने के लिए ऊपर को गए। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ दोनों हाथ जोड़कर सहस्त्रों किरणों से शोभित भगवान सूर्यदेव के समीप गए और मैं वशिष्ठ हूँ यूं कहकर उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से अपना समाचार निवेदित किया। आगे वे वशिष्ठ जी बोले, जो अजन्मा तीनों लोकों को पवित्र करने वाले समस्त प्राणियों के अंतर्यामी किरणों के अधिपति धर्मस्वरूप सृष्टि और प्रलय के अधिष्ठान तथा परम दयालु देवताओं में सर्वश्रेष्ठ है उन भगवान सूर्य को नमस्कार है। जो ज्ञानियों की अंतरात्मा जगत को प्रकाशित करने वाले संसार के हितैषी स्वयंभूत तथा सहस्त्रों दीप्त नेत्रों से शोभित है उन अमित तेजस्वी सूर्यश्रेष्ठ भगवान सूर्य को नमस्कार है। जो जगत के एकमात्र नेत्र हैं, संसार की सृष्टि पालन और संहार के हेतु हैं, तीनों वेद जिनके स्वरूप हैं, जो त्रिगुणात्मक स्वरूप धारण करके ब्रह्मा विष्णु और शिव नाम से प्रसिद्ध है उन भगवान सविता को नमस्कार है। उन महातेजस्वी भगवान सूर्य ने मुनिवर वशिष्ठ से कहा, ब्रह्म से तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारी जो अभिलाषा हो उसे कहो। वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग, तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो, तुम्हारी वह अभीष्ट वस्तु कितनी ही दुर्लभ क्यों न हो, तुम्हें अवश्य दूंगा। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, तुमने मेरा जो स्तवन किया यानी स्तुति की, इसके लिए मैं तुम्हें वर देने को उद्यत हूँ। कोई वर मांगो। तुम्हारे द्वारा कही हुई स्तुति भक्तों के लिए निरंतर जप करने योग्य है। मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। उनके यों कहने पर महातपस्वी मुनि और वशिष्ठ मारीचिमाली यानी इनका ही दूसरा नाम भगवान भास्कर को प्रणाम करके इस प्रकार बोले। वशिष्ठ जी ने कहा, विवाह वशो, यह जो आपकी तप्ती नाम की पुत्री एवं सावित्री की छोटी बहन है, इसे मैं आपसे राजा संवरण के लिए मांगता हूँ। उस राजा की कीर्ति बहुत दूर तक फैली हुई है। वे धर्म और अर्थ के ज्ञाता तथा उदार बुद्धि वाले हैं। अतः आकाशचारी सूर्यदेव महाराज संवरण आपकी पुत्री के लिए सुयोग्य पति होंगे। वशिष्ठ जी के कहने पर अपनी कन्या देने का निश्चय करके भगवान सूर्य ने ब्रह्मर्षि का अभिनंदन किया और इस प्रकार कहा, मुने, संवर्ण राजाओं में श्रेष्ठ हैं आप, महर्षियों में उत्तम और तप्ती युवतियों में सर्वश्रेष्ठ है। अतः उसके दान से श्रेष्ठ और क्या हो सकता है।
तदनंतर साक्षात भगवान सूर्य ने अनिंद सुंदरी तप्ती को राजा सम्वरण की पत्नी होने के लिए महात्मा वशिष्ठ को अर्पित कर दिया। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने उस कन्या को ग्रहण किया और वहां से विदा होकर वे तप्ती के साथ पुनः उस स्थान पर आए जहाँ विख्यात कीर्ति कुरुवंशियों में श्रेष्ठ राजा सम्वरण काम के वशीभूत हो मन ही मन तप्ती का चिंतन करते हुए बैठे थे। मनोहर मुस्कान वाली देव कन्या तप्ती को वशिष्ठ जी के साथ आती देख राजा सम्वरण अत्यंत हर्षोल्लास से युक्त हो अधिक शोभा पाने लगे। सुंदर बहों वाली तप्ती आकाश से पृथ्वी पर आते समय गिरी हुई बिजली के समान संपूर्ण दिशाओं को अपनी प्रभा से प्रकाशित करते हुए अधिक सुशोभित हो रही थी। राजा ने क्लेश सहन करते हुए 12 रात तक एकाग्रचित्त होकर ध्यान लगाया था। तब विशुद्ध अंतःकरण वाले भगवान वशिष्ठ मुनि राजा के पास आए थे। सबके अधीश्वर वरदायक देव श्रोमणी भगवान सूर्य को तपस्या द्वारा प्रसन्न करके महाराज संवरण ने वशिष्ठ जी के ही तेज से तप्ती को पत्नी रूप में प्राप्त किया। तदनंतर उन्होंने श्रेष्ठ देवताओं और गंधर्वों से सेवित उस उत्तम पर्वत पर विधि पूर्वक तप्ती का पाणी ग्रहण किया। उसके बाद वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर राजर्षि संवरण ने उसी पर्वत पर अपनी पत्नी के साथ विहार करने की इच्छा की। उन दिनों भूपाल ने नगर राष्ट्र वन तथा उपवनों की देखभाल तथा रक्षा के लिए मंत्री को ही आदेश देकर विदा किया। वशिष्ठ जी भी राजा से विदा ले अपने स्थान को चले गए। तदनंतर राजा संवरण उस पर्वत पर देवता की भांति विहार करने लगे। वे उसी पर्वत के वनों और काननों में अपनी पत्नी के साथ उसी प्रकार 12 वर्षों तक रमण करते रहे। अर्जुन, उन दिनों महाराज सम्वरण के राज्य और नगर में इंद्र ने 12 वर्षों तक वर्षा नहीं की। शत्रुसूदन, उस अनावृष्टि के कारण प्रायः स्थावर एवं जंगम आदि सभी प्रकार की प्रजा का क्षय होने लगा। ऐसे भयंकर समय में पृथ्वी पर ओस की एक बूंद तक न गिरी। परिणाम यह हुआ कि खेती उगती ही नहीं थी। तब सभी लोगों का चित्त व्याकुल उठा। मनुष्य भूख के भय से पीड़ित हो घरों को छोड़कर दिशा विदिशाओं में मारे मारे फिरने लगे। फिर तो उस नगर और राष्ट्र के लोग क्षुधा से पीड़ित हो सनातन मर्यादा को छोड़कर स्त्री पुत्र एवं परिवार आदि का त्याग करके परस्पर एक दूसरे को मारने लूटने खसोटने लगे। राजा का नगर ऐसे लोगों से भर गया जो भूख से आतुर हो उपवास करते करते मुर्दों के समान हो रहे थे। उन नरक कंकालों से परिपूर्ण वह नगर प्रेतों से घिरे हुए यमराज के निवास स्थान सा जान पड़ता था। प्रजा की ऐसी दुरावस्था देख धर्मात्मा मुनिश्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ ने ही अपने तपोबल से उस राज्य में वर्षा की। साथ ही वे नृपश्रेष्ठ संवरण को जो बहुत वर्षों से प्रवासी हो रहे थे तप्ती के साथ नगर में ले आए। उनके आने पर दैत्य हंता देवराज इंद्र वहां पूर्ववत वर्षा करने लगे। उन श्रेष्ठ राजा के नगर में प्रवेश करने पर भगवान इंद्र ने वहां अन्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए पुनः अच्छी वर्षा की। तब से शुद्ध अंतःकरण वाले इंद्रश्रेष्ठ संवरण के द्वारा पालित सब लोग प्रसन्न रहने लगे। उस राज्य में और नगर में बड़ा आनंद छा गया। तदनंतर तप्ती के सहित महाराज संवरण ने सची के साथ इंद्र के समान शोभित होते हुए 12 वर्षों तक यज्ञ किया। गंधर्व कहता है, कुंती नंदन, इस प्रकार भगवान सूर्य की पुत्री महाभागा तप्ती आपके पूर्व पुरुष संवरण की पत्नी हुई थी, जिससे मैंने आपको तप्ती नंदन माना है। तपस्वी जनों में श्रेष्ठ अर्जुन, महाराज संवरण ने तप्ती के गर्भ से कुरु को उत्पन्न किया था, अतः उसी वंश में जन्म लेने के कारण आप लोग तापत्य हुए। भरतश्रेष्ठ, उन्हीं कुरु से उत्पन्न होने के कारण आप सब लोग कौरव तथा कुरुवंशी कहलाते हैं। इसी प्रकार पुरु से उत्पन्न होने के कारण कौरव, अजमीर कुल में जन्म लेने के कारण आजमीन और भरत कुल में उत्पन्न होने से भारत कहलाते हैं। इस प्रकार आप लोगों की वंश जन्मी तप्ती का सारा पुरातन वृत्तांत मैंने बता दिया। अब आप लोग पुरोहित को आगे रखकर इस पृथ्वी का पालन एवं उपभोग करें। तो एक प्रकार से ये कथा जो है यहाँ पर इस चीज को भी स्पष्ट करती है कि एक पुरोहित का होना कितना आवश्यक है। आगे हम पढ़ते हैं त्रिसप्तधिक यानी कि 173वां अध्याय। गंधर्व का वशिष्ठ जी की महत्ता बताते हुए किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को पुरोहित बनाने के लिए आग्रह करना। वैशंपायन उवाच सगंधर्व तत्तदा भरतर्षभा अर्जुनः परया भक्त्या पूर्णचंद्र इवा बभौ वाचा महेश्वासो गंधर्वं कुरु सत्तमः जात कौतूहलोऽतीव वशिष्ठस्य तपोबलाद् वशिष्ठ इति तस्येतदृशे नाम त्वयेरितम् एतच्चिच्छाम्यहं श्रोतुं यथावत् तद्वदश्व मे। वैशंपायन जी कहते हैं, भरतश्रेष्ठ जन्मेजय, गंधर्व का यह कथन सुनकर अर्जुन अत्यंत भक्ति भाव के कारण पूर्ण चंद्रमा के समान शोभा पाने लगे। फिर महाधनुर्धर कुरुश्रेष्ठ अर्जुन ने गंधर्व से कहा, सखे, वशिष्ठ के तपोबल की बात सुनकर मेरे हृदय में बड़ी उत्कंठा पैदा हो गई है। तुमने उन महर्षि का नाम वशिष्ठ बताया था, उनका यह नाम क्यों पड़ा, इसे मैं सुनना चाहता हूँ। तुम यथार्थ रूप से मुझे बताओ। गंधर्वराज, ये जो हमारे पूर्वजों के पुरोहित भगवान वशिष्ठ मुनि कौन है, यह मुझसे कहो। गंधर्व ने कहा, वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, उन्हीं की पत्नी का नाम अरुंधति है।
जिन्हें देवता भी कभी जीत नहीं सके, वे काम और क्रोध नामक दोनों शत्रु वशिष्ठ जी की तपस्या से सदा के लिए पराभूत होकर उनके चरण दबाते रहे। इंद्रियों को वश में करने के कारण वे वशिष्ठ कहलाते हैं। विश्वामित्र के अपराध से मन में पवित्र क्रोध धारण करते हुए भी उन उदार बुद्धि महर्षि ने कुशक वंश का समूलोच्छेद नहीं किया। विश्वामित्र के द्वारा अपने 100 पुत्रों के मारे जाने से वे संतप्त थे। उन उनमें बदला लेने की शक्ति भी थी, तो भी उन्होंने असमर्थ की भांति सब कुछ सह लिया एवं विश्वामित्र का विनाश करने के लिए कोई दारुण कर्म नहीं किया। वे अपने मरे हुए पुत्रों को यमलोक से वापस ला सकते थे, परंतु जैसे महासागर अपने तट का उल्लंघन नहीं करता, उसी प्रकार वे यमराज की मर्यादा को लांघने के लिए उद्यत नहीं हुए। उन्हीं जितात्मा महात्मा वशिष्ठ मुनि को पुरोहित रूप में पाकर इक्ष्वाकुवंशी भूपालों ने दीर्घकाल तक समूची पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त किया था। तो अब यहाँ पर जो आया है वर्णन, तो इक्ष्वाकुवंशी कौन थे? भगवान राम उन्हीं के वंश में थे इक्ष्वाकुवंशी। तो मुझे लगता है कि ये वही वशिष्ठ रहे होंगे। आगे कुरुनंदन, इन्हीं मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ को पुरोहित रूप में पाकर उन नरपतियों ने बहुत से यज्ञ भी किए। पांडव श्रेष्ठ जैसे बृहस्पति जी संपूर्ण देवताओं का यज्ञ कराते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने उन संपूर्ण श्रेष्ठ राजाओं का यज्ञ कराया था। इसलिए जिनके मन में धर्म की प्रधानता हो, जो वेदोक्त धर्म का ज्ञाता और मन के अनुकूल हो, ऐसे किसी गुणवान ब्राह्मण को आप लोग भी पुरोहित बनाने का निश्चय करें। पार्थ, पृथ्वी को जीतने की इच्छा रखने वाले कुलीन क्षत्रिय को अपनी राज्य की वृद्धि के लिए पहले किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को पुरोहित नियुक्त कर लेना चाहिए। पृथ्वी को जीतने की इच्छा वाले राजा को उचित है कि वह ब्राह्मण को आगे रखे तथा कोई गुणवान जितेंद्रिय वेदाभ्यासी विद्वान तथा धर्म काम और अर्थ का तत्वज्ञ ब्राह्मण आपका पुरोहित हो। इस प्रकार से 173वां अध्याय समाप्त हुआ। 174वां अध्याय वशिष्ठ जी के अद्भुत क्षमाबल के आगे विश्वामित्र जी का पराभव। अर्जुन उवाच किम निमित्तम भूद्वैरम विश्वामित्र वसिष्ठयो वशतोराश्रमे दिव्ये संसना सर्वमेव तत्। गंधर्व उवाच इदं वसिष्ठमाख्यानं पुराणं परिचक्षते पार्थ सर्वेषु लोकेषु यथावत् निबोध मे कान्यकुब्जे महानासीत् पार्थिवो भर्तर्षवा गाधीति विस्तृतो लोके कुशिकस्यात्मसंभवः। अर्जुन ने पूछा, गंधर्वराज, विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि तो अपने अपने दिव्य आश्रम में निवास करते हैं, फिर उनमें बैर किस कारण हुआ? वे सब बातें मुझसे कहो। गंधर्व ने कहा, पार्थ, अच्छा अब यहाँ पे जिन्होंने रामायण की कक्षा की है वो लोग भी थोड़ा ध्यान से पढ़ें, क्योंकि रामायण में जो कथा है, और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं इसको, लेकिन मैं अभी से थोड़ा थोड़ा ये मतलब महसूस कर रहा हूँ कि भाई ये कथा में थोड़ा बहुत अंतर होगा 19-20 का। क्यों? क्योंकि वो पूर्व बहुत समय पुरानी कथा है और ये मतलब बाद में सुनाई जा रही है। जब कोई कथा पहले की हो और बाद में अगर कोई उसको सुनाए, मतलब इतनी परंपरा में आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा उसमें 19-20 हो जाता है। खैर हम आगे पढ़ते हैं। पार्थ, वशिष्ठ जी के सुपाख्यान को सब लोगों में बहुत पुराना बतलाते हैं, उसे यथार्थ रूप से कहता हूँ, सुनिए। यहाँ पर आप देखें श्लोक में पुराण शब्द आया है, ठीक है। तो पुराण का जो अर्थ होता है वो होता है प्राचीन, ठीक है। यहाँ पर इस अर्थ में किया गया। भरतवंश शिरोमणि कान्यकुब्ज देश में एक बहुत बड़े राजा थे। वे श्लोक में गाधी के नाम से विख्यात थे। वे कुशिक के औरस पुत्र बताए जाते हैं। उन्हीं धर्मात्मा नरेश के पुत्र विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो सेना और वाहनों से संपन्न होकर शत्रुओं का मान वर्धन किया करते थे। एक दिन वे अपने मंत्रियों के साथ गहन वन में आखेट के लिए गए। मरु प्रदेश के सुरम्य वनों में उन्होंने बराहों और अन्य हिंसक पशुओं को मारते हुए एक हिंसक पशु को पकड़ने के लिए उसका पीछा किया। एक सेकंड जरा मैं श्लोक पढ़ लूं। मृगलिप्सुपाश्ता अजगाम नरश्रेष्ठ वशिष्ठासनपति मृगान विध्यन बराहांश। ठीक है, चलिए, नहीं है यहाँ पे जो शब्द मैं ढूंढ रहा था है। तो अधिक परिश्रम के कारण उन्हें बड़ा कष्ट सहना पड़ा। नरश्रेष्ठ, वे प्यास से पीड़ित हो महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर आए। मनुष्यों में श्रेष्ठ महाराज विश्वामित्र को आया देख पूजनीय पुरुषों की पूजा करने वाले महर्षि वशिष्ठ ने उनका सत्कार करते हुए आतिथ्य ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। भारत पाद्य अर्घ आचमनीय स्वागत भाषण तथा वन्य हविष्य आदि से उन्होंने विश्वामित्र जी का सत्कार किया। महात्मा वशिष्ठ के यहाँ एक कामधेनु थी जो अमुक अमुक मनोरथों को पूर्ण करो यह कहने पर सदा उन कामनाओं को पूर्ण किया कर दी थी। लगभग मिलती जुलती कथा है। ग्रामीण तथा जंगली अन्न फल मूल दूध षडरस भोजन अमृत के समान मधुर परम उत्तम रसायन खाने पीने और चबाने योग्य भांति भांति के पदार्थ अमृत के तुल्य स्वादिष्ट चटनी तथा चूसने योग्य ईख आदि वस्तुएं तथा भांति भांति के बहुमूल्य रत्न एवं वस्त्र आदि सब सामग्रियों को उस कामधेनु ने प्रस्तुत कर दिया। सब प्रकार से उन संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं के द्वारा ही अर्जुन राजा विश्वामित्र भली भांति पूजित हुए।
उस समय वे अपनी सेना और मंत्रियों के साथ बहुत संतुष्ट हुए। महर्षि की धेनु का मस्तक, ग्रीवा, जांघें, गल कंबल यानी जो उनका गला लटका होता है, जो गाय इत्यादि होते हैं, वो उसको गल कंबल कहा गया है। इसमें शब्द क्या है, षण्णताम षड लिखा है केवल। पूंछ और थन, ये 6 अंग बड़े विस्तृत थे। उसके पार्श्वभाग तथा उरु बड़े सुंदर थे। वह 5 पृथुल अंगों से शोभित थी। अब 5 पृथुल अंग कौन से, इनको जरा पढ़ लेते हैं हम लोग। चलिए, आ गया। गौ गौ के मस्तक आदि 6 अंगों का बड़ा एवं विस्तृत होना शुभ माना गया है, जैसा कि शास्त्र का वचन है। अब ये शास्त्र, कौन से शास्त्र का वचन यहाँ नहीं लिखा, लेकिन अगर गाय के ये उक्त 6 अंग बड़े हों और विस्तृत हों तो समझ लो वो गाय शुभ है। आगे, गांव का जो 5 पृथुल हैं वो बता रहे हैं। गांव का ललाट, दोनों नेत्र, दोनों कान, ये 5 अंग पृथु अर्थात पुष्ट एवं विस्तृत हों तो विद्वानों द्वारा अच्छे माने जाते हैं, जैसा कि शास्त्र का वचन है। अब किसी शास्त्र में ये नीलकंठी टीका में लिखा हुआ है। चलिए भैया आगे पढ़ते हैं हम लोग। उसकी आंखें मेंढक जैसी थी, आकृति बड़ी सुंदर थी, चारों थन फैले और मोटे थे। वह सर्वथा प्रशंसा के योग्य थी। सुंदर पूंछ, नुकीले कान, मनोहर सींगों के कारण वह बड़ी मनोरम जान पड़ती थी। उसके सिर और गर्दन विस्तृत एवं पुष्ट थे। उसका नाम नंदिनी था। उसे देखकर विस्मित हुए गाधीनंदन विश्वामित्र ने उनका अभिनंदन किया और अत्यंत संतुष्ट होकर राजा विश्वामित्र ने उस समय उन महर्षि से कहा, ब्राह्मण, आप 10 करोड़ गायें अथवा मेरा सारा राज्य लेकर इस नंदिनी को मुझे दे दे। महामुने, इसे देकर आप राज्य भोग करें। पशु जी ने कहा, नग देवता, अतिथि और पितरों की पूजा करके, पूजा एवं यज्ञ के भविष्य आदि के लिए दुधारू गाय नंदिनी अपने यहाँ रहती है। इसे तुम्हारा राज्य लेकर भी नहीं दिया जा सकता। विश्वामित्र जी बोले, मैं क्षत्रिय राजा हूँ और आप तपस्या का स्वाध्याय का साधन करने वाले ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण अत्यंत सॉरी ब्राह्मण अत्यधिक शांत और जितात्मा होते हैं, उनमें बल और पराक्रम कहाँ से आ सकता है। फिर क्या बात है जो आप मेरी अभीष्ट वस्तु को, एक अर्बुद यानी उसका जो ऊपर संख्या है वो गाय लेकर भी नहीं दे रहे हैं। मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा, इस गाय को बलपूर्वक ले जाऊंगा। मैं क्षत्रिय हूँ, ब्राह्मण नहीं हूँ। मुझे धर्मता अपना बाहुबल प्रकट करने का अधिकार है, अतः बाहुबल से ही आपके देखते देखते इस गाय को हर ले जाऊंगा। वशिष्ठ जी ने कहा, तुम सेना के साथ हो, राजा हो और अपने बाहुबल का भरोसा रखने वाले क्षत्रिय हो। तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा शीघ्र कर डालो, विचार न करो। गंधर्व कहता है, अर्जुन, वशिष्ठ जी के यों कहने पर विश्वामित्र ने मानो बल पूर्वक ही हंस और चंद्रमा के समान श्वेत रंग वाली उस नंदिनी गाय का अपहरण कर लिया। उसे कोड़ों और डंडों से मार मार कर इधर उधर हाँका जा रहा था। अरे भाई, अर्जुन उस समय कल्याणमयी नंदिनी डकारती हुई महर्षि वशिष्ठ के सामने आकर खड़ी हो गई और उन्हीं की ओर मुंह करके देखने लगी। उसके ऊपर जोर जोर से मार पड़ रही थी, तो भी वह आश्रम से अन्यत्र नहीं गई। वशिष्ठ जी बोले, भद्रे, तुम बार बार क्रंदन कर रही हो, मैं तुम्हारा आर्तनाद सुनता हूँ, परंतु क्या करूं। कल्याणमयी नंदिनी, विश्वामित्र तुम्हें बलपूर्वक हर ले जा रहे हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैं एक क्षमाशील ब्राह्मण हूँ। गंधर्व कहता है, भरतवंश शिरोमणे, नंदिनी विश्वामित्र के भय से उद्विग्न हो उठी थी। वह उनके सैनिकों के भय से मुनिवर वशिष्ठ जी की शरण में गई। गौ ने कहा, भगवान, विश्वामित्र के निर्दय सैनिक मुझे कोड़ों डंडों से पीट रहे हैं। मैं अनाथ की भांति क्रंदन कर रही हूँ, आप मेरी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं। गंधर्व कहता है, अर्जुन, नंदिनी इस प्रकार अपमानित होकर करुण क्रंदन कर रही थी, तो भी दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले महामुनि वशिष्ठ ना तो क्षुब्ध हुए और ना ही धैर्य से विचलित हुए। वशिष्ठ जी बोले, भद्रे, क्षत्रियों का बल उनका तेज है और ब्राह्मणों का बल उनकी क्षमा है। चूंकि मुझे क्षमा अपनाए हुए हैं, अतः तुम्हारी रुचि हो तो जा सकती हो। नंदिनी ने कहा, भगवान, क्या आपने मुझे त्याग दिया जो ऐसी बातें कहते हैं। ब्राह्मण, आपने त्याग न दिया हो तो कोई मुझे बलपूर्वक नहीं ले जा सकता। वशिष्ठ जी बोले, कल्याणी, मैं तुम्हारा त्याग नहीं करता। ये तुम यदि रह सको तो यहीं रहो। यह तुम्हारा बछड़ा मजबूत रस्सी से बांधकर बलपूर्वक ले जाया जा रहा है। गंधर्व कहता है, अर्जुन, यहीं रहो। वशिष्ठ जी का यह वचन सुनकर नंदिनी ने अपने सिर और गर्दन को ऊपर की ओर उठाया। उस समय वह देखने में बड़ी भयानक जान पड़ती थी। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो रही थी। उसके डकारने की आवाज जोर जोर से सुनाई देने लगी। उसने विश्वामित्र की उस सेना को चारों ओर खदेड़ना शुरू किया। कोड़ों के अग्रभाग और डंडों से मार कर इधर उधर हाँके जाने के कारण उसके नेत्र पहले से ही क्रोध के कारण रक्त वर्ण हो गए थे। फिर उसने और भी क्रोध धारण किया। क्रोध के कारण उसके शरीर से अपूर्व दीप्ति प्रकट हो रही थी। वह दोपहर के सूर्य की भांति उद्भासित हो उठी। उसने अपनी पूंछ से बारंबार अंगार की भारी वर्षा करते हुए पूंछ से पल्लवों की सृष्टि की, थनों से द्रविणों और शकों को उत्पन्न किया, योनि देश से यवनों और गोबर से बहुतेरे सवरों को जन्म दिया।
कितने ही सवर उसके मूत्र से प्रकट हुए। उसके पार्श्व भाग से पौंड किरात यवन सिंघल बर्बर और खसों की सृष्टि हुई। इसी प्रकार उस गौ के फेन से चिबुक पुलिंद चीन हूड केरल आदि बहुत प्रकार के मिलेच्छों की सृष्टि उसने बहुत से मिलेच्छों की सृष्टि की। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं केरल शब्द भी आया है, चीन शब्द भी आया है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। ये सब जो है एक प्रकार की सेना के नाम है, ठीक है, और ये सब मिलेच्छ कहे जाते थे। उसके द्वारा रचे गए नाना प्रकार के म्लेच्छ गणों की वे विशाल सेनाएं जो अनेक प्रकार के कवच आदि से आच्छादित थी, सबने भांति भांति के आयुध धारण कर रखे थे। सभी सैनिक क्रोध में भरे हुए थे। उन्होंने विश्वामित्र के देखते देखते उसकी सेना को तितर बितर कर दिया। विश्वामित्र के एक एक सैनिकों को म्लेच्छ सेना के 5-5, 7-7 योद्धाओं ने घेर रखा था। उस समय अस्त्र शस्त्रों की भारी वर्षा से घायल होकर विश्वामित्र की सेना के पांव उखड़ गए। उनके सामने ही वे सभी योद्धा भयभीत हो सब और भाग चले। भरतश्रेष्ठ क्रोध में भरे हुए होने पर भी वशिष्ठ सेना के सैनिक विश्वामित्र के किसी भी योद्धा का प्राण नहीं लेते थे। इस प्रकार नंदिनी गाय ने उनकी सारी सेना को दूर भगा दिया। विश्वामित्र की वह सेना 3 योजन तक खदेड़ी गई। वह सेना भय से व्याकुल होकर चीखती चिल्लाती रही, किंतु कोई उसे संरक्षक नहीं मिला। यह देखकर विश्वामित्र क्रोध से व्याप्त हो मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ को लक्षित करके पृथ्वी और आकाश में बाणों की वर्षा करने लगे, परंतु महामुनि वशिष्ठ ने विश्वामित्र के चलाए हुए भयंकर नाराक्ष क्षुर और भल्ल नामक बाणों का केवल बांस की छड़ी से निवारण कर दिया। युद्ध में वशिष्ठ मुनि का वह कार्य कौशल देखकर शत्रुओं को मार गिराने वाले विश्वामित्र भी पुनः कुपित हो महर्षि वशिष्ठ पर रोष पूर्वक दिव्यास्त्रों की वर्षा करने लगे। उन्होंने ब्रह्मा जी के पुत्र महाभाग वशिष्ठ पर आग्नेयास्त्र, वारुणास्त्र, ऐन्द्रियास्त्र, याम्यास्त्र और वायवास्त्र का प्रयोग किया। वे सब अस्त्र प्रलय काल के सूर्य की प्रचंड किरणों के समान सब ओर से आग की लपटें छोड़ते हुए महर्षि पर टूट पड़े, परंतु महातेजस्वी वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए ब्राह्म बल से प्रेरित हुई उस छड़ी के द्वारा ही उन सब अस्त्रों को पीछे लौटा दिया। फिर तो वे सभी अस्त्र भस्मीभूत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार उन दिव्यास्त्रों का निवारण करके वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र से यह बात कही। वशिष्ठ जी बोले, महाराज दुरात्मा गाधी नंदन, अब तू परास्त हो चुका है। यदि तुझमें और भी उत्तम पराक्रम है तो मेरे ऊपर दिखा, मैं तेरे सामने डटकर खड़ा हूँ। गंधर्व कहता है, राजन, विश्वामित्र की वह विशाल सेना खदेड़ी जा चुकी थी। वशिष्ठ के द्वारा पूर्वोक्त रूप से ललकारे जाने पर वे लज्जित होकर कुछ भी उत्तर न दे सके। ब्रह्मतेज का यह अत्यंत आश्चर्यजनक चमत्कार देखकर विश्वामित्र क्षत्रियत्व से खिन्न एवं उदासीन हो यह बात बोले, क्षत्रिय बल तो नाम मात्र का ही बल है, उसे धिक्कार है। ब्रह्मतेज जनित बल ही वास्तविक बल है। इस प्रकार बलाबल का विचार करके उन्होंने तपस्या को ही सर्वोत्तम बल निश्चित किया और अपने समृद्धशाली राज्य तथा दैदीप्यमान राजलक्ष्मी को छोड़कर भोगों को पीछे करके तपस्या में ही मन लगाया। इस तपस्या से सिद्धि को प्राप्त हो दीप्त तेज वाले विश्वामित्र जी ने अपने प्रभाव से संपूर्ण लोगों को स्तब्ध एवं संतप्त कर दिया और अंततो गत्वा ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्षत्रिय से वो ब्राह्मण हो गए। फिर वे इंद्र के साथ सोमपान करने लगे। इस प्रकार से हमारी जो है वशिष्ठ और विश्वामित्र जी को लेकर जो कथा थी वो उसका समापन यहाँ पर होता है। कक्षा को भी हम यही विराम देते हैं। अच्छा, और हमारी जो कक्षा थी आज की उसका सारांश यह है कि जो पांडव हैं वो अपनी पांचाल देश की तरफ